नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी दोस्तों, जो कि हमने एक कल 15वां चैप्टर था दोस्तों कि हमने स्टार्ट किया था। और उम्मीद करते हैं इसका दोस्तों आप लोगों ने पार्ट 1 तो देख ही लिया होगा। और पार्ट 1 दोस्तों उसका काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर था, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे इस रेलगाड़ी वाले चैप्टर से, जो कि आपके दोस्तों पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं, जिसमें हम दोस्तों आपको रोजगार विद अंकित भाटी सर की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो हमारे 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज से हमारा ये 15वां चैप्टर यानी कि रेलगाड़ी वाला जो चैप्टर है ये भी दोस्तों पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इस बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें टोटल 53 क्वेश्चन थे। तो कल हमने 31 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम आपको 32 से लेकर 53 तक के क्वेश्चंस कराएंगे। और आज इस चैप्टर को दोस्तों हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। और कल से एक नया चैप्टर होगा, तो चैप्टर कौन सा होगा तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो अगले चैप्टर के हम बताएंगे कि कल से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, सभी लोग क्लास में आ जाओ, आज रेलगाड़ी की लास्ट पार्ट है और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। और जिसने भी पार्ट 1 देखा है ना, तो ये से पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चंस होंगे 32 से 53 तक के, वो भाई सारे क्वेश्चन बना लेगा। वो भाई सारे क्वेश्चन बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लगभग सेम ही क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और कम से कम हर एक स्टूडेंट के साथ वीडियो को जरूर शेयर करेंगे भाई सभी लोग। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दिया करो आप लोग, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो अपने हर एक फ्रेंड, हर एक दोस्त के साथ में जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, ठीक है भाई। क्योंकि भाई एसएससी जीडी की तैयारी भाई सभी लोग कर रहे होंगे और इस बुक की सहायता से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं भाई। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो मेहनत है वो कंटिन्यू चल रही होगी, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम बिना समय गवाए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई। क्वेश्चन को पढ़कर बताएंगे और सॉल्व करके भाई आंसर कमेंट करके बता दिया करो, क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो और आंसर ABCD जो भी हुआ करे भाई उस पर टाइप कर दिया करो, ठीक है भाई। चलिएगा, क्वेश्चन में बोला है कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में। भाई देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्वेश्चन जब भी पढ़ो तो पहले पढ़ लिया करो कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। तो रेलगाड़ी किस दिशा में चल रही, तो आप कहोगे सर ये तो विपरीत दिशा में चल रही है। और मैंने एक बात बताई थी रेलगाड़ी वाले चैप्टर पढ़ाते समय कि विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं और समान दिशा में चालें घटती हैं। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी भैया? 600 मीटर लंबी है, ठीक है। एक व्यक्ति को वो 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी? भाई देखो, हमसे क्या पूछिए? रेलगाड़ी की चाल। हमसे मेरे दोस्त पूछा गया रेलगाड़ी की चाल। भाई इधर से क्या हो रहा है, एक रेलगाड़ी जा रही है। भाई यहाँ से क्या है कि एक रेलगाड़ी जा रही है और वहाँ से एक व्यक्ति आ रहा है। तो यानी कि एक दूसरे कैसे, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। यानी कि यहाँ से ट्रेन जा रही है और वहाँ से क्या है, व्यक्ति आ रहा है। कह रहा है कि व्यक्ति की जो चाल है ना, उस चाल की 5 गुना है। रेलगाड़ी की जो चाल है व्यक्ति की चाल का 5 गुना। यदि मैं आपसे बोलूँ कि यदि व्यक्ति एक की चाल से चल रहा है तो एक की चाल से व्यक्ति की चाल का 5 गुना तो रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? 5 गुना। ये क्वेश्चन में बोला गया था। और अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जो विपरीत दिशा में जो चाल होती है वो क्या होती है? जुड़ती है। तो ये कितना हो जाएगा? तो 5 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई? आप कहोगे सर ये तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। तो भाई अब यहाँ से हम इसकी सापेक्ष चाल यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। तो सापेक्ष चाल बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ से हम सापेक्ष चाल निकालेंगे भाई। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है मेरे भाई? तो आप कहोगे सर 600 है, बटे समय कितना ले रही है भाई? 20 सेकंड। समय कितना ले रही है भैया? आपको बोला है 20 सेकंड का समय लेती है। आंसर देखो भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल हमारी दी गई है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए इसको 18/5 से इसकी हम गुणा कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो भैया इसको 0 से 0 ये कट जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 5 दो से इसको काट देंगे 12 बार, तो 12 पंचे 60 और 2 से कटेगा ये 6 बार। तो 18 छिक्का कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो ये हो जाएगा बराबर 108। कितना हो जाएगा भाई? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो 108 किलोमीटर प्रति घंटा ये निकल के आई, ये तो है सापेक्ष चाल दोनों की। हमें बताना किसकी है? हमें तो भैया ट्रेन की बतानी है। यदि मैं आपसे व्यक्ति की बात करता हूँ तो व्यक्ति कितने की गुना चल रहा है? तो ये 6 कितना गुना? तो आप कहोगे सर ये तो इसका 18 गुना है। 18 छिक्का 108 होता है। तो हमसे ट्रेन की पूछी तो ट्रेन का भी हमें क्या कर देना भाई? इसका भी आपको 18 गुना कर देना है।
तो कितना हो जाएगा 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लेकिन हमसे तो ट्रेन की ही पूछी थी, ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी भाई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन में कोई भी समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। कोई डाउट किसी को भाई डाउट हो जाए तो भाई कमेंट करके पूछ लेना कि सर ये कैसे आया, ठीक है। मुझे जब भी समय मिलेगा तो रिप्लाई दे दूंगा आपका। चलिएगा अगला क्वेश्चन इसी क्रम में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। कह रहा है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की एक दूसरी रेलगाड़ी को वो 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। जब भी बात विपरीत दिशाएं की होती हैं तो भैया चालें जुड़ जाती हैं, ये तो भाई आप सभी लोग जानते भी हैं, ठीक है भाई। देखो रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी है, पहली रेलगाड़ी उसकी लंबाई है 384 मीटर। कितनी है मेरे शेर, तो आप कहोगे सर उसकी लंबाई है 384 मीटर। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ से पहली रेलगाड़ी की यदि मैं चाल निकालना चाहूँ तो क्या कहेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी भैया, आप कहोगे सर 384 बटे समय कितने में पार करेगी, 12 सेकंड में पार करती है। भाई देखो रेलगाड़ी की जितनी लंबाई होगी उतनी ही दूरी वो भी तय करेगी, जितनी लंबी रेलगाड़ी वो उतनी ही दूरी तय करेगी। तो भाई दूरी तो उतनी ही मानेंगे जितनी लंबी रेलगाड़ी है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहोगे सर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में यात्रा करी समान लंबाई की, यानी कि जो दूसरी रेलगाड़ी है, हमसे पूछिए दूसरी रेलगाड़ी, तो उसकी भी लंबाई इतनी ही है 384 और उतना ही समय ले रही। जब समय बराबर ले रहा है और दूरी भी उतनी है तो बस सीधे सीधे भाग दे दो ना मेरे शेर। तो 12 तिहाई 36, 2 बचेगा 12 दूनी 24, तो कितना होगा 32 मीटर प्रति सेकंड। क्या करना भाई, कुछ नहीं, 1 सेकंड का आंसर था भाई 32 मीटर प्रति सेकंड। बताओ ऐसे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत हुई किसी को भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समान लंबाई की है ना, तो वो भी 384 की ही है और वो भी 12 सेकंड में पार कर रही है। तो कितना लगेगा, 32 पहले वाले को भी लगेगी दूसरे वाले को भी लगेगी। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 32 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अब इसमें देखो क्या किया गया है, कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकंड और 32 सेकंड में पार करती हैं और वो एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करती हैं। तो हमें उनकी गति यानी कि उनकी चालों का अनुपात पूछा है मेरे शेर। क्या पूछा है मेरे भाई, तो आप बताएंगे सर इनकी चालों का रेशियो पूछा है। तो भाई देखो इसको करने का मैं आपको एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जानते हो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है मिक्सचर एलिगेशन। ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा मिक्सचर एलिगेशन। तो भाई उसको एलिगेशन मेथड से करेंगे भाई, ठीक है। एलिगेशन मेथड तो भाई सबको आता होगा। भाई देखो दो रेलगाड़ी हैं, एक व्यक्ति को क्रमशः एक रेलगाड़ी इसको 25 सेकंड में पार कर रही है, दूसरी रेलगाड़ी इसको 32 सेकंड में पार कर रही है और ये एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करती हैं। तो भाई जो एक दूसरे यानी जो कॉमन चीज़ होगी वो यहाँ पर बीच में लिख लेते हैं। अब एलिगेशन मेथड करते कैसे भैया, आपको सर इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, इस प्रकार से इसके दोनों का अंतर यहाँ पर लिख देना है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर आ गया 5 का। 30 और 32 के बीच का अंतर कितना आएगा, तो आपको सर इनके बीच का अंतर आ गया 2 का। तो रेशियो कितना बन गया, तो हमारा नया रेशियो निकल के आ गया 2 और 5 का रेशियो, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे शेर। क्या बोलेंगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भैया 2:5। बताओ क्वेश्चन में दिक्कत किसी को। ये भाई सबसे अच्छा क्वेश्चन था मिक्सचर एलिगेशन मेथड से। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़िएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35। 10 फरवरी 2014 को एक ट्रेन सुबह 6 बजे दिल्ली से निकलती है और सुबह 10 बजे जयनगर पहुंचती है। एक दूसरी ट्रेन 8 बजे सुबह जयनगर से निकलती है और 11:30 बजे सुबह दिल्ली पहुंचती है। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे पार करती हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर, और ये जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो भी दिमाग का दही कर देता है। भाई ये ट्रेन इतने बजे निकली, यहाँ से वहाँ निकली, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने माइंड सेट को थोड़ा सा फोकस करके पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आ चुका है। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप लोग सॉल्व करो। भाई ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, लेकिन कोशिश तो करो भाई आप लोग, ठीक है भाई। चलिए बताएंगे आंसर क्या होगा। तो चलिएगा भाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व।
देखो एक रेलगाड़ी वो 10 फरवरी को 2014, भाई देखो इसमें डेट से हमें कोई मतलब नहीं भाई, 10 फरवरी हो चाहे 14 फरवरी हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो भाई दिल्ली से कहाँ जा रही है? जयनगर की ओर। ठीक है भाई। यहाँ से कोई एक रेलगाड़ी हो जो रवाना होती है दिल्ली से जयनगर के लिए। मान लिया ये दिल्ली से जयनगर जा रही है रेलगाड़ी। और एक दूसरी रेलगाड़ी भी है, क्योंकि दो रेलगाड़ी है ना। और एक दूसरी रेलगाड़ी जो है वो सुबह 8 बजे जयनगर से दिल्ली जा रही है। फिर वहीं से एक दूसरी रेलगाड़ी है, वो जयनगर से दिल्ली भी जा रही है और एक दिल्ली से जयनगर जा रही है। तो इसका मतलब ये विपरीत दिशाएं में चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है भाई। अब बोला है कि ये सुबह 6 बजे से 6 बजे निकलती है दिल्ली से और 10 बजे जयनगर पहुंचती है। तो आप ये देखो कि जो दिल्ली जाने वाली जो रेलगाड़ी है उसको समय कितना लग रहा है, उसको समय कितना लग रहा है। भाई ये कितने बजे चल रही है? तो आपको सर ये तो सर सुबह 6 बजे चल रही है। और दूसरी ट्रेन है ये 8 बजे चल रही है। ये कितने बजे चल रही है? 8 बजे चल रही है। यहाँ तक क्लियर सभी को? ये कितने बजे चल रही है? 8 बजे चल रही है। अब आप ये देखो कि जो पहली रेलगाड़ी है ये सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इसने कितने घंटे का सफ़र किया, यानी ये कितने घंटे में जयनगर पहुंच रही है। तो भैया आप बताओ, सुबह 6 बजे चल रही है और 10 बजे पहुंच रही है जयनगर, तो कितना समय लिया? तो इसने जो टोटल सफ़र तय किया वो 4 घंटे का सफ़र तय किया है। बात समझ में आ गई? ये 4 घंटा कैसे आया? भाई सुबह 6 बजे से गाड़ी चल रही है, 10 बजे जयनगर पहुंच गई, तो उसने कितने घंटे सफ़र किया? 4 घंटे। अब मैं दूसरी रेलगाड़ी की बात करता हूं, तो जो जयनगर से गाड़ी अब दिल्ली की ओर जो जा रही है उसने सुबह 8 बजे तय किया और 11:30 बजे दोस्तों वो पहुंच रही। तो 8 से 11:30 में इसने कितने घंटे का सफ़र किया? तो आप कहोगे सर इसने 3.5 घंटे का सफ़र किया। कितने का? 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और आधा घंटा, तो कितना हो गया? 3.5 घंटे। क्या मैं 3.5 घंटे को 7/2 लिख सकता हूँ? 7/2 घंटा। आप कहोगे जी सर, क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो भाई 3.5 घंटा ही निकल के आएगा। तो यानी कि 7/2 घंटे में इसने दोस्तों सफ़र किया है। किसने? जयनगर से दूसरी वाली जो रेलगाड़ी जा रही है। इसके बाद अब इसके बाद देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, इनकी हम सबसे पहले इनकी चाल निकालेंगे, क्योंकि हमें चाल तो पता नहीं है। और चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटे समय। तो आप चाहो तो यहाँ से सबसे पहले चाल निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि पहली रेलगाड़ी ए है और दूसरी रेलगाड़ी आपकी बी है। बी है। आपको मैं बता दूं, जब भी दूरी समान, भाई इनकी जो दूरी है, दूरी कैसी होगी? तो आपको सिर्फ इनकी जो दूरी होगी ये तो समान होगी। भाई जैसे दिल्ली से जयनगर जा रहे हैं, तो जैसे माना सपोज कि दिल्ली से जयनगर 10 किलोमीटर की दूरी है, तो जयनगर से जब दिल्ली आएंगे तो भी तो दूरी 10 किलोमीटर ही रहेगी। यानी कि उनके बीच की जो दूरी है कैसी रहेगी? जब समान रहेगी। समान रहेगी। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही है कि इनकी जो बीच की दूरी है वो कैसी रहेगी? समान रहेगी। अब देखो, इनके समय का सबसे पहले तो हम रेशियो निकालेंगे। तो समय का रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से। तो समय का रेशियो कैसे निकालेंगे भाई? इसको कितने घंटे का समय लग रहा है भाई? आप कहोगे सर 7/2 घंटे का। 7/2 घंटे का समय लग रहा है। इसको कितने घंटे का समय लग रहा है? तो आप कहोगे सर इसको 4 घंटे का समय लग रहा है। तो भाई इनके समय का रेशियो कैसे निकालें भाई? ए को कितना समय लग रहा है? मान लिया कि दिल्ली से जयनगर वाली गाड़ी ए है, इसको कितना लग रहा है भाई? आप कहोगे सर इसको 4 घंटे का समय लग रहा है। दूसरे को कितना लग रहा है? 7/2। यानी कि जो 7/2 है ये यहाँ पे चला जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी 4 दूनी 8 हो जाएगा। भाई इसकी जो नीचे जो भाग में ये उधर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अनुपात 7। तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कितना? तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? 8:7 का रेशियो। कितने का लिख सकता हूँ भाई? 8:7 का रेशियो लिख सकता हूँ। और जब दूरी समान होती है तो समय का, जब दूरी आपकी समान होती है तो समय, जो चाल का रेशियो होता है, जो समय का रेशियो होता है वो चाल के रेशियो का उल्टा हो जाता है। तो भाई इनका अपोजिट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 7:8। ये अपोजिट क्यों किया? क्योंकि जब दूरी समान होती है तो समय का जो रेशियो होता है वो चाल के रेशियो के विपरीत हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि अपोजिट हो जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब देखो क्या करना है। अब यहाँ से निकालो इनकी टोटल डिस्टेंस। भाई टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि जो कुल दूरी है वो कितनी है। तो कुल दूरी कैसे निकालते हो? तो भाई कुल दूरी तो आप यहाँ से निकाल लो। भाई देखो यहाँ से देखो इसकी चाल कितनी है? तो भाई आपको इसकी जो चाल है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसकी? जो दिल्ली से जयनगर जा रही है। तो इसकी चाल कितनी होगी? आपको सर 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। और इसकी चाल कितनी हो जाएगी? तो आपको सर इसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो रेशियो में दी गई है। देखो यहाँ पर भी 7 दिया, यहाँ पर भी 8 दिया, तो यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया? 7। तो यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे कि दिल्ली से जयनगर के लिए टोटल दूरी कितनी है। तो टोटल दूरी क्या होती है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। भाई इनका गुणा कर देंगे तो 7 चौको 28। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? आपको सर 28 किलोमीटर आ गई। जब टोटल दूरी यहाँ पर है, अब यह देखो
कि जो दिल्ली से जयनगर है ये कितने घंटे बाद ये गाड़ी जो है यहाँ से रवाना हुई। भैया 6 से 8 यानी कि 2 घंटे बाद। 2 घंटे में जब ये रेलगाड़ी जो जयनगर से दिल्ली जो जा रही है दूसरी रेलगाड़ी, ये 2 घंटे बाद इसने अपने जो है यात्रा शुरू की। लेकिन 2 घंटे में जो दिल्ली से जयनगर जा रही इसने कुछ दूरी, मान लिया कि सपोज इसने कुछ दूरी यहाँ पर तय की होगी, कुछ ना कुछ तो दूरी तय की होगी। तो भैया ये 7 की स्पीड से जा रही है तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? तो हम बोलेंगे सर ये 14 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। बात समझ रहे हो भाई? मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करके चल रहा हूँ भाई, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस क्लियर कर लो, चीज़ें आपको आ जाएंगी। ठीक है, तो ये कितने किलोमीटर इसने दूरी तय की होगी? तो आप कहो सर इसने 14 किलोमीटर की तो दूरी ऑलरेडी इसने तय तो कर ही ली होगी। जब इसने दूरी इतनी तय कर ली तो हमसे पूछिए एक दूसरे को कितने बजे पार करेगी? दूरी कितने तय की भाई? आप कहो सर 14 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है। ठीक है भाई, कितने की? 14 किलोमीटर किसने दूरी तय कर ली है। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई? अब यहाँ से शेष दूरी कितनी बचेगी? तो शेष दूरी भी तो 14 ही बची है। क्यों? जब टोटल दूरी 28 है, जब इसने आधी दूरी 14 किलोमीटर तय कर ली है तो आधी दूरी बचेगी कितनी? तो आप कहोगे सर आधी जो दूरी बचेगी वो 14 किलोमीटर ही दूरी बचेगी। अब पूछना, अब देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय क्या हो जाएगा भाई? समय कितना है? 8 और ये 7, विपरीत दिशा में तो समय जुड़ जाएगा तो 8 7 कितना हो जाएगा? 15। ये देखो 15, इसको मिनट में इंटरचेंज कर लेंगे तो भाई 60 से गुणा कर देंगे। 15 एकम 15, 15 चौको 60 और 14 चौको कितना हो जाएगा भाई? 56 मिनट। कितना हो जाएगा भाई? 56 मिनट ये हो जाएगा। तो इसको समय कितना लगेगा भाई? ये दूसरी जो रेलगाड़ी थी ये एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगे भैया? 8 बजे ये निकली थी, यानी कि 8 बजे में ये 56 मिनट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 8:56 पर ये एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है, 8:56। उम्मीद करते हैं भाई बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना यदि आपको कम समझ में आया, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना था। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन सुबह 10 बजे बम्बई से छूटती है और 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक अन्य ट्रेन को दोपहर 12 बजे उसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है। तो बम्बई से कितनी दूरी पर वे एक साथ मिलेंगी? मतलब कितनी दूरी पर एक साथ वो मिलेंगी? चलिएगा भाई बताएंगे। भाई देखो एक रेलगाड़ी है, इसकी चाल कितनी है भैया? इसकी चाल है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई इसकी चाल मैंने दिया गया है बुक में कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद दूसरी एक रेलगाड़ी है, इसकी चाल है भाई 76 किलोमीटर प्रति घंटा, 76 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कितने बजे रवाना हुई भाई? ये गाड़ी 10 बजे रवाना हुई और ये गाड़ी 12 बजे रवाना हुई। इतना कर लिया। तो यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस सबसे पहले निकालेंगे, इसकी कुल दूरी कितनी है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। भाई चाल गुणे समय, 10 से 12 इसने कितने घंटे का सफ़र किया होगा पहली रेलगाड़ी ने? आपको सर 2 घंटे का। तो 2 घंटे में 65 की चाल से इसने कितनी दूरी तय की होगी? तो आपको सर 65 दूनी होता है 130 किलोमीटर। 65 दूनी कितना हो जाएगा मेरे शेर? तो आपको सर 65 दूनी हो जाएगा 130, यानी कि जो पहली रेलगाड़ी है जो 65 की रफ्तार से चल रही है उसने 130 किलोमीटर की दूरी तय की होगी, कर ली होगी भाई। तो यहाँ से हम सापेक्ष चाल निकाल सकते हैं। तो सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे भैया? जब एक ही दिशा में जब गाड़ी चलती हैं तो भाई इनकी चालें क्या हो जाएंगी भाई? आप कहोगे सर घट जाएंगी। तो यहाँ से हम इसकी सापेक्ष चालें निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? तो इसकी सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा भाई? 65 से 76 माइनस कर देंगे तो 76 माइनस का 65 बराबर कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 11 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम समय निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटे चाल। तो यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं। तो दूरी कितनी है भाई? आप कहोगे सर 130, 130 बटे चाल कितनी भैया? 11 की चाल से जा रही। तो समय कितना? ये देखो कटेगा तो काट लेंगे भाई, ये कट तो रहा नहीं। तो समय हमारा कितना आ गया? यही आ गया 130 बटे 11। भाई 130 बटे 11 घंटे का समय ले रहा है। तो हमसे क्या पूछा कि बम्बई से कितनी दूरी पर वो एक साथ होंगी? तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो बम्बई से पूछा है ना, तो भाई बम्बई से भाई ये दूसरी वाली ही तो गाड़ी जाएगी, ये वाली जो 12 बजे रवाना हुई थी। भाई यहाँ से दूरी कितनी है भैया? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे। चाल कितनी है मेरे दोस्त? 76 है। समय कितना ले रहा है? तो 130 बटे 11। तो गुणा 130 बटे 11 हो जाएगा भाई। चाल गुणा समय होता है भाई। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? इसकी गुणा करा दो डायरेक्ट, डायरेक्ट भैया इसकी गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा भाई। कितना है? 76 गुणा। भाई देखो कट रहा है क्या? कट रहा है क्या भाई? नहीं कट रहा है। 11 छिक्का 66, नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा। तो भाई इसकी आप डायरेक्ट गुणा करा दो। तो ये कितना हो जाएगा भाई?
कितना हो जाएगा भाई, 76 की गुणा 130 में करा देते हैं भाई। 13 की गुणा इसमें कर दो भैया, 0 है तो 0 आ जाएगा। 13 छिंग 78 और 78 की कितनी हो जाएगी, 8 कैरी करेगा 7, 13 सत्ते 91, 7 कितना हो जाएगा 98। ये आ जाएगा 98 80 बटे में कितना आ जाएगा 11। भाई इसको भाग दे दो, इसको भाग दे दो भाई, कैलकुलेशन है कुछ नहीं है भाई, आंसर आ जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 99 99, 11 अट्ठे 88, 8 हो गया भाई, 8 हो गया भाई। देखो 8 वाला एक ही ऑप्शन है, देखो ए नहीं है, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया भाई। एक ही ऑप्शन है तो डी वाला ही आंसर होगा, बस आंसर आ जाएगा भाई। चाहो तो पूरा सॉल्व कर लो। 11 अट्ठे 88, कितना बचेगा 10, 108 हो जाएगा। 11 निम्मा 99 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो आपको सर ये बचेगा कितना, 100 हो जाएगा। 11 अट्ठे 88 यानी कि 110 और 11 अट्ठे 88, फिर कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, लगभग वही आ गया भाई 0.18। भाई ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना है, जब आंसर मिल गया है लगभग में तो बस वही आंसर आ जाएगा, 898.18। तो भाई यही आंसर आ जाएगा कितना, 898.18। क्या कैलकुलेशन करनी, जब आंसर मिल गया तो हम क्यों पूरा सेटिस्फाइड करें उस क्वेश्चन को। बात समझ में आ गई। चलिएगा भाई, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कह रहा है कि दो ट्रेनें एक ही समय बंगलौर और चेन्नई से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे को 80 और 95 की चाल से आगे बढ़ती हैं, और जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर अधिक यात्रा की है, तो बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी क्या है। भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। ये बंगलौर टू चेन्नई की दूरी पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस यानी कि चाल गुणे समय। भाई देखो दो ट्रेनें वो एक ही समय जा रही हैं बेंगलोर से चेन्नई के लिए, ठीक है, और ये एक दूसरे की ओर का चलने का मतलब जानते हो, विपरीत दिशा। तो जब विपरीत दिशा की बात होती है तो वहाँ पर चालें जुड़ती हैं, ये तो आपको मैंने बता ही रखा है। तो भाई मान लिया कि ये बेंगलोर है, और मान लिया बेंगलोर से ये रही दूरी आपकी कहाँ के लिए, चेन्नई के लिए, ठीक है। ये कोई दूरी है बेंगलोर से चेन्नई के लिए। एक जो ट्रेन है वो एक यहाँ से ट्रेन रवाना हो रही है और दूसरी ट्रेन वहाँ से रवाना हो रही है। इसकी जो चाल है वो है भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी जो रवाना हुई है चेन्नई से बेंगलोर के लिए, इसकी चाल है 95 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से भाई बेंगलोर और चेन्नई इनके बीच की हमें दूरी बतानी है, तो इनका रेशियो ले लेंगे। तो भाई इनका रेशियो कितना, बेंगलोर से वाले की 80 है, इसका कितना 95 है। भाई इनका रेशियो काट लेंगे, जो कटेगा तो उसको काट दो, ये ना कटे तो कोई दिक्कत नहीं, इनके बीच का डिफरेंट ले लो। इनके बीच का डिफरेंस ले लेंगे तो 80 95 के बीच का डिफरेंस कितने का भाई, आपको सर 15 का है। इनके बीच का अंतर कितने का आ रहा है, 15 का, यानी कि इसने कितनी दूरी अधिक तय कर ली। तो भाई आप बताओ, भाई बंगलौर से जा रही है एक ट्रेन, इसने 80 की स्पीड से, और चेन्नई से बेंगलोर जा रही है 95 की स्पीड से। तो जो बंगलौर वाली जो ट्रेन है वो चेन्नई वाले से कितना कम है, और चेन्नई वाली बंगलौर वाले से कितना ज़्यादा। वो कह रहा है कि एक ट्रेन दूसरे से 180 किलोमीटर अधिक है। आप बताओ कितना अधिक है भैया, ये तो इससे 15 अधिक है भाई। 80 से ये 95 है, तो ये कितना अधिक है, 15 अधिक। वो कह रहा नहीं, 15 अधिक नहीं है, 15 अधिक नहीं है, 180 अधिक, यानी 15 की वैल्यू किसके बराबर है, 180 के। तो 15 की वैल्यू जब 180 के बराबर है तो ये इसका कितना गुना है। तो भाई एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे भाई, 15 एकम 15 काट देंगे इसको, तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। भाई ये इसका कितना गुना हो जाएगी, तो आप कहो सर ये तो इसका 12 गुना है, ये तो इसका 12 गुना है, क्योंकि 15 इंटू 12 बराबर 180 होता है। आपको कि जी सर होता है। तो अब यहाँ से भाई सापेक्ष चालें निकाल लो, सापेक्ष चाल निकालेंगे भाई। तो सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में क्या होता है भाई, चालें जुड़ती हैं, तो सापेक्ष चाल निकालेंगे भाई। सापेक्ष चाल बराबर, तो भाई इसकी चाल कितनी है 80, इसका है 95, तो 80 प्लस 95 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 175 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इस विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। समय कितना ले रहा है भाई, देखो समय निकालना था, तो समय कितना ले रहा है, तो आपको सर ये जो निकल के आया 12 गुना, क्योंकि एक की वैल्यू जब 15 की वैल्यू 180, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी, एक की वैल्यू 12, तो ये समय ले रहा है 12 घंटे का। तो जब समय यहाँ से हमारा कितना था, तो समय हमारा है भैया 12 घंटे, तो यही तो हमारा टाइम निकल के आया है 12 घंटे का। भाई अब हमें बताना क्या है, हमें बतानी थी दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो भैया चाल है हमारी 175 की, और समय लग रहा है 12 घंटे का। भाई जो गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा, 12 पंचे 60 की 0, 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा 90 की 0 कैरी करेगा 9, 12 एकम 12 और 12 9 कितना हो जाएगा 21। तो क्या कहेंगे मेरे भाई, आप कहोगे सर 2100 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई,
2100 किलोमीटर इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में दिया गया, तो आपको सर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2100 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि बात समझ में आ रही तो भाई एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे, थम्स अप कर दो भाई सभी लोग यदि बात समझ में आ रही है। भाई क्लास को शेयर भी कर दो सभी लोग, भाई क्लास को शेयर भी कर दिया करो। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है भाई क्या? अच्छा क्वेश्चन नंबर 38 है अभी, ठीक है। बताएंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने आ चुका है। देखो मेरे भाई दो ट्रेनें हैं, ठीक है, दो ट्रेनें वो एक ही समय दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है। अब देखो यहाँ पर बोला है कि एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, यानी कि एक ट्रेन है भैया, वो एक ट्रेन यहाँ से जा रही है और दूसरी ट्रेन यहाँ से आ रही है। तो यानी कि ये कैसा है, विपरीत दिशा में चल रही है। भाई बात इतना समझ में आया या नहीं? यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि हाँ भैया ये तो विपरीत दिशा में है। ये जा रही है भैया 40 की चाल से, ये जा रही है 40 की चाल से। पहली जो ट्रेन है ये जा रही है 40 की चाल से, दूसरी जो ट्रेन है ये जा रही है 45 की चाल से। दूसरी जो ट्रेन है ये किसकी चाल से जा रही है? 45 की चाल से, ठीक है। जब विपरीत दिशा में चालें चलती गाड़ी चलती हैं या चाल उनकी जुड़ जाती है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, इतना सभी को पता है। अब देखो करना क्या है भाई, यहाँ पर समय देखो कैसे निकालेंगे, दूरी कैसे निकालेंगे। तो भाई दूरी तो हमें पता नहीं है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्यों दूरी पता नहीं? क्योंकि हमसे दूरी ही तो पूछी है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। तो भाई अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, करना क्या है आपको, करना यह है कि जो पहली रेलगाड़ी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो भाई यानी कि वो एक घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है? तो आप कहोगे सर वो 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। दूसरी गाड़ी जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, तो एक घंटे में उसने दूरी तय की कितनी है? तो आप कहोगे सर उसने एक घंटे में जो दूरी तय की है ना वो 45 किलोमीटर की है। तो भाई जो गाड़ी है, जो दूसरी गाड़ी है वो भी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, तो उसने कितनी समय लिया होगा? तो उसने समय लिया होगा एक घंटे का, लेकिन उसने दूरी कितनी तय की होगी? तो आप कहोगे सर उसने 45 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। दूसरी रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की होगी? तो भाई यहाँ से मान निकालेंगे सबसे पहले समय, समय निकालोगे, समय निकाल लेंगे क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल हमें पता है बट समय पता नहीं है। भाई इसने समय कितना लिया है? भाई एक दूसरे की ओर बढ़ रही है ना, तो भाई समय कितना मान लेंगे? भाई इसको हम इसकी जो चाल है ना, भाई चाल को ही, रेशियो को हम समय मान लेंगे भैया। क्योंकि जैसे मान लो अभी ऐसे आपको कम समझ में आएगा। जैसे मान लिया ये मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान ली। इसकी चाल कितनी है भाई? 40 है। इसकी चाल कितनी भाई? 45 है। इसकी चाल कितनी मान ली भाई? 45 है। भाई जब दूरी समान होती है, जब दूरी समान होती है और एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो इनकी जो रेशियो है ना, इनका रेशियो, तो भाई ये मान के चलते हैं ये हो गया इनकी चाल का रेशियो और समय का रेशियो। तो समय का रेशियो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 45 और 40 के रेशियो में हो जाएगा। 45 40 के रेशियो में, तो समय कितना आ गया? 45 और 40। तो समय यहीं से मैं निकाल सकता हूँ भाई, इसको मैं इरेज कर दूँ कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ से हमारा समय क्या हो जाएगा? आपको सिर्फ 45 टी यानी कि समय, माइनस हमारा क्या हो जाएगा भाई? 40 टी यानी कि समय, बराबर कितनी दूरी तय कर रही है भाई? अधिक। आप कहोगे सर 20 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर रही है। कितने की दूरी? 20 किलोमीटर की। भाई इसको चाहो तो मैं यहाँ से मैं इरेज कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 45 ये 40, तो यहाँ पे कितना अंतर आया? 5 टी का, यानी 5 समय लगा, 5 घंटे का, बराबर किसके? 20 किलोमीटर दूरी तय करने के। जब वो 5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही, तो एक घंटे में कितनी कर रही होगी? तो आपको सर एक घंटे में वो 20 किलोमीटर दूरी तय कर रही होगी। एक घंटे में कितनी कर रही होगी? 20 किलोमीटर। इतना समझ में आया? सॉरी, 5 चौको 20। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, 4 बार कटेगा भाई, 5 चौको 20। एक घंटे में कितनी दूरी तय कर रही होगी? 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रही होगी। ठीक है, इतना कर लिया आपने। अब यहाँ से मैं बतानी है चाल। भाई चाल क्या है? जब विपरीत दिशा में चालें तो जुड़ जाती हैं, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल कितनी हो जाएगी? तो भैया इसकी चाल है 40, इसकी है 45, तो 40 और 45 दोनों क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। कितना हो जाएगा? 95। और दूरी बटे समय होता है, समय कितना है? 4 घंटे का। चाल बराबर होता है दूरी निकालनी है ना, दूरी, सॉरी, 95 किलोमीटर प्रति घंटे की तो चाल आ गई। हमें क्या बतानी है? डिस्टेंस यानी दूरी। दूरी बराबर होता है चाल और गुणा समय। समय कितना लग रहा है? 4 घंटे। भाई 95 की गुणा 4 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20 की 0, कैरी करेगा 2, 9 चौको 36, 2 38, 380। भैया 380 ऑप्शन में भी ना है, क्या गलत कर दिया है क्या?
क्या गलत कर दी? अच्छा भाई 40 और 45 भाई 85 होता है। 40 और 45 भाई कितना होता है? 85 होता है। मैंने इसको गलत जोड़ दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है गलती। 40-45 कितना हो जाएगा भाई? 85। तो भाई इसकी चाल कितनी है? 85 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है भाई? समय है 4 घंटा। तो चार दूरी बराबर चाल गुणे समय। भाई 85 की गुणा 4 में कर देंगे, 4 पंचे 20 की 0, कैरी करेगा 2, 8 चौको 32, 2 34। भाई कितना आएगा? 340। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। 340 किलोमीटर का सफ़र करेगा। तो इनके बीच की दूरी जो है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी है? 340 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, कैलकुलेशन है भाई, सबसे गलतियां होती हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भोपाल से वाराणसी जाने में ट्रेन की गति जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वाराणसी से भोपाल वापस आने में इसकी गति 80 किलोमीटर। भाई बहुत ही, बोले तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। भाई आप बताओ, ये गाड़ी है, ये भोपाल से जा रही है वाराणसी, और एक गाड़ी है वो भोपाल वाराणसी से जा रही है भोपाल। तो ये भोपाल हो गया, ये वाराणसी हो गया। ठीक है, भोपाल से वाराणसी जो जा रही है इसकी चाल है 100, और वाराणसी से जो भोपाल आ रही है इसकी चाल है 80। हमसे पूछा पूरी यात्रा के दौरान औसत गति। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2x अपॉन एक्स प्लस वाई। वही फॉर्मूला लगा दो भैया। क्या? औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड बराबर क्या बताया था मैंने फॉर्मूला? 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। भाई रख दो, एक्स इसको मान लिया भाई, वाई इसको मान लिया। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे भैया? तो आपको सर 2 गुणे एक्स का मान कितना माना मैंने? 100। वाई का मान कितना है? 80। भाई नीचे क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। 100 80 कितना हो जाएगा? 180। भाई कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। भाई देखो इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 आपका कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 निम 18, 2 चौके 8, और भी कटेगा भाई? नहीं कटेगा, गुणा कर दो 100 चौको 400, 400 दूनी 800। भाई कितना हो जाएगा आपको सर? 800/9 हो जाएगा। भाग दे दो, काट देंगे भैया, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, फिर से जाएगा 9 अट्ठे 72। तो 88 वाला एक ही ऑप्शन है, 88.89 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई, 8-9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे शेर? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई 88.89 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि एक ट्रेन बिना रुके निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है, और जब वह रुकती है ना तो समान दूरी को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है। तो वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? भाई देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसके लिए भाई आपको मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था शायद पहली ही क्लास में। इसका एक सिंपल सा दोस्तों फॉर्मूला होता है, वो फार्मूला आपको याद रखना है। ये तब आपको फार्मूला का यूज करना है जब ट्रेन नॉन स्टॉप हो। भाई कहते हैं भाई नॉन स्टॉप ट्रेन आ रही है, ये किसी पर रुकती नहीं है। स्टॉप और नॉन स्टॉप सभी को पता होगा, नॉन स्टॉप का ही मतलब होता है कि जो बिना जो ट्रेन है रुकती नहीं है स्टेशन पर। तो भाई यहाँ पर बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से, जब बिना रुके की बात हो कि गाड़ी रुक नहीं रही है, तब ये फार्मूला यूज करना है, बस इतना आपको समझना है। तो यहाँ से भाई देखो बराबर फार्मूला होता है समय। यहाँ पे फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। तो दोस्तों आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या आपके सामने लिखा है? फॉर्मूला लिखा है कि समय बराबर अंतर बटे बिना रुके चाल गुणे 60। बस इस फॉर्मूले को लगा दो। ये तभी लगेगा जब क्वेश्चन में बोला जाए कि बिना रुके एक निश्चित दूरी इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। ये तब आप पहचाने, जब भी बिना रुका बोले तो समझ लो यही फॉर्मूला आपको लगाना है, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। छोटा सा फॉर्मूला याद तो कर सकते हो। तो हमसे पूछा कि वो समय कितना ले रही है, मतलब कितने प्रति घंटा मिनट जो है ना वो गाड़ी वहाँ पर स्टॉप ले रही है। तो हमें तो समय ही तो बताना है, बराबर समय बराबर बताना था, बराबर अंतर कितना है? अंतर हमें किसका लेना है? 75 और 65 का। भाई 75, इसकी चाल थी 75 और समान दूरी की 65 की चाल से। तो भाई इनके बीच का अंतर कितना? भी 75 65 के बीच का अंतर ले लो, तो इनके दोनों के बीच का अंतर कितने का है? आपको सर 10 का अंतर है, बटे। अब बटे में क्या है? बिना रुके चाल। तो बिना रुके चाल कितनी है भाई? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो दिया है कि बिना रुके एक निश्चित दूरी को तय करती है। तो बिना रुके दूरी कितनी है भैया? 75, और गुणा किसका कर देना भाई? 60 का। बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर देंगे भाई, इसको काट देंगे, किससे कटेगा भाई? 5 से काट दो, 5 से काट दो या 15 से काट दो। 15 पना 75 और 15 चौको 60। 10 चौको कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 चौको 40, और 40/5, 5 से कटेगा 5 अट्ठे 40। भाई कितना आ जाएगा? 8 मिनट।
तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना होगा, 8 मिनट होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। 8 मिनट दोस्तों जो वो गाड़ी है ना वहाँ पर स्टॉप लेगी। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। बस इस फॉर्मूले को भाई आपको याद रखना, बिना रुके चाल वाला, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर प्रति घंटा 700 किलोमीटर है और एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी की यात्रा को कवर करती है और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति के साथ वापस ए पर लौटती है। तो इस दौरान ट्रेन की औसत गति पूरी यात्रा निकटतम कितनी है। अच्छा भाई ठीक है, औसत चाल पूछी है मेरे दोस्त, औसत चाल पूछी है। भैया हमें दूरी इन्होंने दे रखा है, दूरी दे रखी है, एक 80 की चाल से जा रही है और वहाँ से 65 की चाल से जा रही है। तो भाई दूरी दे रखी है, तो यहाँ से सबसे पहले औसत गति, तो औसत गति का फॉर्मूला क्या होता था, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। भाई फॉर्मूला क्या बताया था, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो रख देंगे भाई। तो यहाँ से मैं औसत चाल का फॉर्मूला सभी को याद होगा, दो गुणे कितना, एक्स प्लस वाई, 2 गुणे एक्स गुणे वाई यानी 2xy। एक्स का मान कितना माना यहाँ से 80, वाई का मान कितना मान लिया 65, बटे 80 और 65 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 145। कितना हो जाएगा मेरे भाई 145। कैलकुलेट करेंगे इसको, काटेंगे इसको भाई, 13 से काट दें क्या, 13 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। तो भाई इसको और काटो भाई, किससे कटेगा भाई, इसको काट देते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 नेम 45। भाई देखो इसको मैंने काट देते हैं भाई, इसको काटेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 13 बार कट गया। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8 छिंग ये 13 दूरी 26 गुणे 80, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 26 गुणे 80 बटे 29। कैलकुलेट करेंगे भाई, 26 गुणे 80 करना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, 0 है तो 8 छिंग 48 की 8 कैरी करेगा 4, 8 दूनी 16, 4 20। ये हो जाएगा 20, 80 बटे में कितना आ जाएगा 29। भाई भाग दे दो आंसर आ जाएगा भाई, भाग दे दो आंसर आ जाएगा भाई। 29 से भाग देंगे भाई 220 80 में, 29 का भाग देंगे भाई किसमें, 20 80 में। तो ये भाग देंगे कितनी बार जाएगा भाई, 29 दूनी कितना होता है भाई, 29 दूनी 58। तो यहाँ पर देखो सभी के इकाई सबके लास्ट में देखो स्टार्टिंग में 7 आ रहा है, तो भाई 29 सत्ते करके देखेंगे तो 29 सत्ते होता है 203, भाई कट जाएगा। तो इसको काटेंगे भाई 29 सत्ते, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो 7 आ रहा है सभी में, तो 29 सत्ते कितना हो गया 203। बचा कितना, बचेगा कितना, आप कहोगे सर बचेगा आपका कितना बचेगा, 4 229 सत्ते 203, बचेगा 5, हो जाएगा 50। तो अब कितनी बार जाएगा भाई, 50 है। तो भाई 29 दूनी 58 होता है, तो 29 एकम 29 हो जाएगा, तो 29 एकम 29। तो 50 में से 29 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट आ जाएगा, हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 210, 210। और 29 सत्ते फिर से जाएगा भाई 7 बार, तो 29 सत्ते कितना हो जाएगा 203, 29 सत्ते कितना हो जाएगा मेरे शेर, आपको 203 हो जाएगा। तो भाई देखो लगभग 71.7 करके देखो, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 71.72। तो क्या बोलेंगे 71.72 किलोमीटर प्रति घंटा, इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो भाई चालें निकल के आ गई भैया, औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड कितनी होगी, 71.72 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो चलिएगा अगले चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42 बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। यदि गति में 33 सही 1/3% की वृद्धि की जाती हो तो दूरी के 2 सही 4/5 गुना को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। भाई दूरी तय करने में पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा। भाई देखो ट्रेन की चाल कितनी है, 90 की चाल से जा रही है। यहाँ से दोस्तों हम सबसे पहले इसकी दूरी निकालते हैं कि इसने दूरी कितनी है। तो दूरी यानी कि डिस्टेंस, तो सबसे पहले ऐसा डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल इसकी कितनी भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल गुणे समय, समय कितना ले रही है 50 मिनट का समय लेती है। समय कितना ले रही है 50 मिनट का समय ले रही है। तो मिनट को भाई यहाँ से भाग दे देंगे किससे, 60 से, 60 से भाग दे देंगे तो यहाँ से दूरी निकल के आ जाएगी।
तो इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, 0 से 0 कट जाएगा और ये 6 से कटेगा भाई कितनी बार, इसको काट दो भाई, 10 से काट दो भाई, इसको 6 है ना, ऐसा कर लो भाई, इसको सबसे बढ़िया तरीका, हाँ इसको ऐसे ही काट लो भाई, ठीक है। 30 से काट दिया, 30 दूनी 60 और 30 तियाँ 90 और 50 तियाँ कितना हो जाएगा 150 और इसको काट दो भाई 25 बार, तो 25 तियाँ कितना हो जाएगा 75। तो यानी इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई भैया 75 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई भैया 75 किलोमीटर। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा है, हमसे कह रहा है कि यदि गति में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाती है। भैया अब यहाँ से निकालेंगे चाल। अब जो चाल होगी ना वो चाल हमारी क्या होगी, ये तो होगी भाई देखो पहली चाल, तो दूसरी चाल से जा रही है यानी कि नई चाल। तो हमारी नई चाल हम क्या मान लेंगे, स्पीड मान लेते हैं 2, यानी ये हमारी होगी नई चाल। तो नई चाल कितनी है भैया, नई चाल जो जाएगी वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तो जा रही है, लेकिन उसमें वृद्धि कितने की होगी 33/1/3। भाई जो वृद्धि हुई है ना वो किस में हुई है, इस 90 में। इस 90 में कितने की वृद्धि हुई 33/1/3। यदि मैं 33/1/3 को यदि कितने की वृद्धि होगी तो 1/3, यानी कि 1/3 में वृद्धि किसकी हुई 1 की, तो 3 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा आपको सर, ये 4/3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा भाई, 3 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा आपको सर 4/3 हो जाएगा। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे तो 30 तियाँ हो जाएगा आपका 90 और 30 चौको हो जाएगा 120। तो इसकी नई चाल कितनी आ गई 120 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें यहाँ से बतानी है इसकी दूरी, तो जो दूरी है उसमें बोल रहा है कि जो दूरी के 2 सही 4/5 गुना। भाई दूरी का 2 सही 4/5 गुना, इसको क्या लिखेंगे 5 दूनी 10 4 14/5 गुना लिख सकता हूँ, इसको 14/5 गुना लिख सकता हूँ। आपको जी सर, तो दूरी का निकाल लेंगे तो दूरी हमारी कितनी थी 75, तो यहाँ से हम नई दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी मान लेते हैं D2, कितना है भैया 75 किलोमीटर। इस 75 का कितना करना है भाई 14/5 गुना, 14/5 गुना। तो 75 का 14/5 गुना कितना हो जाएगा भाई, ये जाएगा 15 अपना 75, 15 गुना 14 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 चौको 60, 15 एकम 15 6 21, यानी कि 210 किलोमीटर। तो नई दूरी हमारी कितनी आ गई भाई, आप कहोगे सर नई डिस्टेंस आ गई है 210 किलोमीटर। हमसे पूछा है कि समय कितना लगेगा, तो यहाँ से हम समय का मान निकाल सकते हैं टी बराबर, टी यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारी कितनी है मेरे भाई, आप कहोगे सर 210। चाल कितनी है भाई, आप कहोगे सर 120। चाल कितनी है 120, कैलकुलेट करेंगे 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 21 से 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 एकम 12, 12 एकम 12 और शेष कितना बचेगा, आप कहोगे सर 1 घंटा, तो यहाँ से निकल के आगे शेष बचेगा 9 और बटे में कितना बचेगा 12। 9/12 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, आप कहोगे सर इसमें मिनट को चेंज करने के लिए इसमें 60 से गुणा कर देंगे, तो 12 से काटेंगे भाई 12 पंचे 60, 9 पन्ना 45, कितना आ जाएगा बराबर आ गया 45 मिनट। मिनट कितना आ गया 45। तो टोटल समय हमें कितना लगा मेरे शेर, आप कहोगे सर 1 घंटा 45 मिनट का हमें यहाँ पर समय लगा। देखो भाई 1 घंटा 45 मिनट किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1 घंटा 45 मिनट। यही इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त एकदम सही आंसर हो जाएगा, 1 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे चलती है। भाई आप एक बात बताओ, एक रेलगाड़ी है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे चली, तो 5 घंटे में उसने दूरी कितनी तय करी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी थी 70 की, 5 घंटे चली तो कितनी दूरी तय कर ली, तो आपको सर 350 किलोमीटर की तो उसने दूरी तय कर ली है। इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा है वो स्टेशन ए पर रुकती है और स्टेशन ए से 3 घंटे के लिए 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। फिर ये जो गाड़ी है ना, फिर वो कितने की चाल से जा रही है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में। तो इसने अगली दूरी कितने घंटे में तय की होगी, अगली दूरी इसने कितने घंटे में तय की होगी 66 की चाल से 3 घंटे के लिए, तो ये हो जाएगा 3 18 की 8 कैरी करेगा 1, 3 18 1 19, तो यानी 198 किलोमीटर की दूरी इसने यहाँ पर तय कर ली। थोड़ी देर रुकी, उस रुकने के बाद उसने 198 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। हमसे पूछ रहा है कि उसने ए से बी तक कुल दूरी कितनी तय की। भैया 350 किलोमीटर यहाँ पर तय की, 198, भाई दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा आपका 8, 5 9 5 14 की 4 कैरी करेगा 1, 5 3 1 4 और 1 5, 548 किलोमीटर। तो कुल दूरी हमसे पूछी थी टोटल डिस्टेंस, तो पहली डिस्टेंस इसको D1 मान लो, इसको D2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा 548 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 44, एक ट्रेन अपनी सामान्य गति के 1/4 सामान्य गति के 1/4 से
जा रही है उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने के अतिरिक्त 60 मिनट लगते हैं, यानी कि 60 मिनट उससे ज़्यादा, यानी कि 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो समान दूरी तय करने में के लिए रेल का सामान्य समय ज्ञात करें। भाई देखो, सामान्य समय पूछा है तो मान लेते हैं सामान्य समय, तो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिएगा, एक तरफ लिख लेते हैं सामान्य समय और एक तरफ लिख लेते हैं वर्तमान समय। सामान्य समय और एक तरफ लिख लेते हैं वर्तमान समय, ठीक है भाई। सामान्य गति से कितनी चाल से जा रही, 1/4, यानी कि 4 की चाल से जा रही है और वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 1 की चाल से। पहले 4 की चाल से, अब कितनी होगी, 1 की चाल से। आप सभी जानते हो कि जब दूरी बराबर होती है, जब दूरी बराबर होती है तो चाल का उल्टा होता है समय, और समय का उल्टा चाल। तो ये अब किस रेशियो से जा रही हो, 1 और 4 के रेशियो से। वो कह रहा है कि उसको 60 मिनट ज़्यादा लगते हैं, आप बताओ उसे कितना मिनट ज़्यादा लग रहा है। आप कहोगे उसको तो 3 मिनट, 3 समय ज़्यादा लग रहा है। वो कह रहा है नहीं, 3 समय ज़्यादा नहीं लग रहा, उसको 60 समय ज़्यादा लग रहा है। तो 3 की वैल्यू 60 है, तो ये इसका कितना गुना है मेरे शेर। तो आप कहोगे सर ये तो इसका 20 गुना है, ये तो इसका 20 गुना है। जब ये इसका 20 गुना है तो पूछा है रेल की सामान्य चाल, तो सामान्य चाल बतानी थी। तो सामान्य चाल कितनी है, 1 है, तो इसका भी 20 गुना कर दो, तो 20 एकम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कितना समय लगेगा मेरे भाई, 20 मिनट का समय लगेगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, 20 मिनट का समय लगेगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा भाई आगे अपनी श्रृंखला को आगे और बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45। एक ट्रेन 3 सही 1/2 घंटे के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करती है और फिर 2.5 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करती है। ट्रेन ने पूरे 6 घंटे में कितनी दूर यात्रा तय करती है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई। भाई दूरी बतानी है भाई, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी निकालेंगे, चाल कितनी थी, 3 दूनी 6, 7/2 घंटे लग सकता हूँ इसको। भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसने कितनी दूरी तय की होगी। ये कटेगा भाई 20 बार, और 20 सत्ते कितना हो जाएगा, 140। भाई इसने कितनी दूरी तय कर ली यहाँ से, 140 किलोमीटर। और इसके बाद इसको मान लो D1 और इसको मान लेते हैं D2। फिर इसके बाद इसने 2.5 घंटे के लिए, तो 2 दूनी 4, 1 5/2 घंटे इसको लिख सकता हूँ 2.5 घंटे को। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसने कितनी दूरी तय की होगी, इसको काट देंगे भाई, कितनी बार कटेगा, 30 बार, और 30 पंचे कितना हो जाएगा भाई, 150 किलोमीटर। दोबारा से इसने कितनी दूरी तय की भैया, 150 किलोमीटर। तो टोटल दूरी यहाँ से मैं इसको निकाल सकता हूँ भाई, इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे शेर, आप कहोगे सर 290 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो इसने टोटल जो है कुल दूरी कितनी तय की, 290 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा, 290 किलोमीटर। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। दो ट्रेनें क्रमशः स्थान ए से बी की ओर शुरू होती हैं और एक दूसरे को क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज गति वाली ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक की यात्रा कर चुकी होती है। तो ट्रेन ए और बी के बीच की दूरी क्या है। भाई देखो, भाई मान लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में कितनी जा रही है, 60 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में कितना जा रही है, 60 किलोमीटर जा रही है। बात समझ में आ गई। तो भाई यहाँ से भाई ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया था भाई, 60 इसको मान लेते हैं समय, अपोजिट हो जाएगा, इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये हो जाएगा आपका 50 समय, ठीक है। बराबर कितना अधिक समय ले रही है भाई, 110 समय ले रही है, 110। हम भाई दूरी को ही समय मान लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये हो जाएगा 10t, 10t बराबर कितना हो जाएगा, 110। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 1t बराबर कितना हो जाएगा, आपको सर 11। 1t बराबर कितना हो गया, 11। तो हमें बतानी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है भैया, वो कह रहा है डिस्टेंस हमारी कितनी है भैया, 110 किलोमीटर अधिक यात्रा तय करती है, 110 किलोमीटर। भाई किसकी समय से समय लग रहा है, दूरी बराबर चाल हो जाएगी 110, समय कितना ले रहा है भाई, चाल जोड़ देंगे ना भाई, चाल क्योंकि विपरीत दिशा में है ना एक दूसरे की ओर। तो 60 और 50 कितना हो जाएगा, 110 ही तो हो जाएगा। तो 110 गुणे समय कितना है, 11 घंटे। तो कितना हो जाएगा, 11 में 11, 121, यानी कि 1210। 1210 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, 1210 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि एक ट्रेन 600 मीटर भूमि की सुरंग को 54 सेकंड में पार करती है। यदि यह 36 सेकंड में 350 मीटर लंबे पुल को पार कर सकती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन दो दिए गए हैं कि ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है या ट्रेन की लंबाई 150 मीटर। भाई आपको ये कथन दिए गए, आपको इन कथनों को सेटिस्फाइड करना है। भाई देखो,
सबसे पहले यहाँ से देखो 600 मीटर भूमि को सुरंग पार करने में 54 सेकंड में पार करती है और यही 36 सेकंड में 350 मीटर लंबे पुल को पार कर सकती है। तो यहाँ से सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो भाई एक ही समय में चल रही हैं तो भाई 600 से 350 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 0, 5 और 5 में से 3 जाएगा 2। तो भाई इन दोनों के बीच का अंतर कितना है आपको सर, 250 मीटर का अंतर है। समय भाई समय का भी अंतर कर देंगे भाई, जब समान दिशा में चल रहे हैं ना भाई, मान लेते हैं यहाँ पर सुरंग भी और पुल भी, तो जब समान दिशा की बात हो रही है तो भाई क्या होगा तो आप कहोगे सर, आप क्या कहेंगे सर, तो इसका जो समय है इसका समय का भी अंतर कर देंगे तो समय का अंतर कितना हो जाएगा, यह जाएगा 14 में से 6 जाएगा आपका 8 और 4 में से 3 जाएगा 1, 18 सेकंड। 18 सेकंड का भाई अंतर आ गया। क्लियर। तो यहाँ से हम इसकी चाल निकाल सकते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी है 250, समय कितना है 18 सेकंड, और सेकंड को में है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से इसमें गुणा कर देंगे। 18/5 कैलकुलेट करेंगे, 18 से 18 कट जाएगा, 5 से कटेगा 25 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी चाल कितनी आ गई भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसकी चाल कितनी भाई, ये कह रहा है नहीं, इसकी जो चाल है ना वो चाल आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई इसमें बोला है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, भी पहला कथन तो गलत हो गया, जबकि एग्जैक्ट जो चाल आ रही है वो कितनी आ रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे मेरे भाई, ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई बराबर कैसे निकालेंगे, लंबाई के बराबर कैसे निकालेंगे, तो दूरी कितनी थी, टोटल दूरी थी 250 बटे समय कितना ले रहे थे 18 समय ले रहा था। ठीक है, समय कितना ले रहा था मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 18 तो समय ले ही रहा था, तो 250 बटे जो 18 ये तो समय ले ही रहा था, लेकिन कितने में, यह 36 सेकंड में 350 मीटर पुल को पार कर रही थी। तो कितने सेकंड में भाई, 36 सेकंड में। तो गुणा कर देंगे भाई, 36 से 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36 और 250 दूनी कितना हो जाएगा 500 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है भैया 500 मीटर, ये कह रहा है 150 मीटर है। तो भाई यहाँ से क्या हो गया भाई, ट्रेन की लंबाई कितनी है भैया 150 मीटर, 500 मीटर आ गया ना भाई, 500 मीटर, कहीं गलती की है क्या। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको मैं यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, आपको एक बार समझा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है, थोड़ा सा स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझना है। देखो ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई क्या होती है भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी थी हमारी ट्रेन की लंबाई, तभी तो निकालेंगे पहले उसकी चाल और समय। तो चाल कितना था भाई, चाल थी 250, चाल कितनी थी भाई आपको सर 250 बटे समय कितना ले रहा था भाई 18 सेकंड का। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई 250 बटे 18, 250 बटे 18। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो, अब यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो ट्रेन की लंबाई कहाँ से निकालेंगे, या तो आप इस 36 से निकाल दो या फिर 54 से निकाल दो, 36 से निकाल दो या 54 से निकाल दो, भाई किसको भी रख लो। ठीक है भाई, आप कहो तो मैं 54 से भी निकाल सकता हूँ, कहो तो 36 से भी निकाल सकता हूँ। तो भाई मैं इसको निकाल रहा हूँ 54 से। ठीक है भाई, इसको 54 से निकाल देता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 54, कैलकुलेट करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 3 54, 25 के 250 की गुणा 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 250 3 कितना हो जाएगा 750, 750। भाई ये देखो 750 की जो दूरी है ना, ये जो 750 की मेरी शेर, ये जो दूरी है ना, ये दूरी कहाँ की है, ये दूरी है जब 54 की गति से जा रहा है, 54 सेकंड की चाल से। ये जो दूरी है ना, ये दूरी कब की है, जब ये 54 की चाल से जा रहा था। लेकिन 54 की चाल से जा तो रहा था मेरे शेर, लेकिन जब ये 54 की चाल से यहाँ से जा रहा था तो किस चाल से जा रहा था, वो 600 मीटर भूमि में। भाई वो 600 मीटर भूमि की सुरंग को पार कर रही थी 54 सेकंड में। लेकिन ये जो 750 ये तो 54 के हिसाब से आया है, तो 54 के हिसाब से कितना जा रहा है 600 जा रहा है, तो भाई 600 भी तो इसमें लेस होगा, 600 इसमें तो भैया लेस करना पड़ेगा भाई, क्योंकि 54 की स्पीड से इसमें 250, ये तो दोनों ट्रेनों की जा रही है, तो 54 की स्पीड से तो 600 तो इसने दूरी तय ही कर ली है ना टोटल। तो अभी भी बची कितनी है, तो अभी भी ट्रेन की लंबाई कितनी बचेगी, तो 600 इसको माइनस तो करना पड़ेगा, तो 600 इससे आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150। कितना आएगा 150, तो 150 मीटर, यानी कि दूसरा कथन आपका एकदम सही है। अब इसको चाहो तो आप दूसरे वाले से भी कर सकते हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ या, जैसे कि इसकी लंबाई कितनी थी 250 बटे 18, आप चाहो तो 36 मान के भी कर सकते हैं, तो मैंने इसको 36 को ले लिया, तो 36 से करेंगे, 18 दूनी हो जाएगा 36, 250 दूनी कितना हो गया 500। भाई 36 सेकंड में चली कितनी है 350, 36 सेकंड में 350 मीटर पुल को पार किया, लंबे पुल को, तो 350 भी तो इसमें लेस होगा, तो 350 इसमें लेस कर दो,
तो भी कितना आ जाएगा भाई, तो भी हमारा 150 ही आएगा। चाहो तो आप यहाँ से निकाल दो, चाहो यहाँ से निकाल दो, आएगा दोनों में 150 ही। जितने सेकंड में पार करेगी उसको उतना माइनस भी करना है इसमें, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि एक तेज लोकल ट्रेन 60 की चाल से यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल कितनी है। भाई एक तरफ लिख लो धीमी लोकल चाल, एक तरफ लिख लो तेज लोकल चाल, ठीक है। धीमी लोकल ट्रेन से कितना मिनट कम समय ले रही, 30। तो एक तरफ लिख लेते भैया धीमी और एक तरफ लिख लेते हैं भैया तेज। क्लियर, इससे आपको डाउट नहीं होगा। धीमी जो गाड़ी है वो क्या कह रहा है कि 30 मिनट कम समय लेती है भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज लोकल चाल की चाल कितनी है भाई, 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन करेंगे, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन बहुत ही जल्द आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर है भाई ऑप्शन नंबर सी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई इसको ऑप्शन सी मान लेते हैं कि ऑप्शन सी मैंने इसको रखता हूँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछी थी धीमी लोकल ट्रेन की चाल, धीमी लोकल ट्रेन की चाल मैंने मान ली भैया 40 की स्पीड से जा रही है, ठीक है। और जब 40 की स्पीड से जा रही है ये, तो तेज की चाल कितनी है भैया, भैया तेज वाली जो चाल है, क्योंकि तेज लोकल ट्रेन है वो 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए, भाई 60 किलोमीटर प्रति यात्रा के लिए यानी कि 60 की चाल से जा रही होगी, 60 की चाल से जा रही होगी, जा रही होगी कि नहीं। आप कहोगे जी सर बिल्कुल जा रही है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं इसका समय। तो जो धीमी ट्रेन है इसका समय निकालते हैं। तो धीमी ट्रेन का समय कितना है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है भैया 60 किलोमीटर है, तो 60 बटे चाल कितनी है इसकी 40 है, तो 60 बटे 40, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसका कितना हो जाएगा 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 3/2 भाग देंगे तो कितना लेगा, तो आपको सर ये ले लेगा 1.5 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय। यहाँ से हम तेज गति वाले का समय निकालेंगे, तेज लोकल ट्रेन का समय निकालेंगे, तो समय बराबर होता है दूरी, दूरी इसकी कितनी है भैया, दूरी तो 60 किलोमीटर ही हुई है। ये समय कितना ले रहा है भाई, समय ले रहा है 60 का, तो 60 से 60 यानी कि 1 घंटे का समय ले रहा है। तो इन दोनों के बीच में देखो ये कितने कम समय ले रहा है भैया, ये 1.5 घंटे का समय ले रहा है, ये 1 घंटे का समय ले रहा है। तो ये कितना कम समय ले रहा है, तो आप कहोगे सर ये तो आधे घंटे कम समय ले रहा है। आधे घंटे का मतलब क्या होता है, ये तो भैया इससे 30 मिनट कम समय ले रहा है। तो क्वेश्चन में भी तो बोला है कि वो 30 मिनट कम समय लेती है, भैया सेटिस्फाइड हो गया, 30 मिनट कम समय लेती है। तो हमने धीमी ट्रेन की चाल कितनी मानी थी 40, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो जाएगा। क्लियर। तो जो तेज गति की चाल है वो कितनी आ गई भाई, आप कहोगे सर 1 घंटा, धीमी की है 1.5 घंटा, तो यानी कि ये कितना कम समय ले रही है, इससे आधा घंटा कम समय ले रही है। क्वेश्चन में भी यही बोला, तो 40 रखने से ये आंसर हमारा सेटिस्फाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशन सी और डी से चलना शुरू करती हैं और दोनों रेलगाड़ियां क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। जब भी एक दूसरे की ओर बात होती है तो यानी कि वो विपरीत दिशा में चलती हैं, तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 160 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। तो हमसे सी और डी के बीच की दूरी पूछी गई है कि सी और डी के बीच की दूरी कितनी है। तो भाई यहाँ से कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने एक थोड़ी देर पहले ऐसा ही आपको एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था, थोड़ी देर पहले एक ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। भाई देखो ये किसकी चाल से जा रही है 96, तो 96 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका समय भी आपको क्या मान लें 96 टी ही मान लेना है, यानी कि 1 घंटे में 96 किलोमीटर। 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो इसको मान लेते भाई 32 टी, समय यहाँ से निकाल लेंगे भाई। तो कुल दूरी कितना ज़्यादा तय कर ली भैया, 160 ज़्यादा तय कर लिया है, 160। तो 90 में से 32 माइनस 96 है ना, 96 में से 32 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 64 टी, बराबर कितना हो जाएगा 160। 64 टी बराबर 160, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 160 बटे 64। कैलकुलेट करेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा भाई, ये कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, तो आपको सर ये कट जाएगा 8 से काट दें, 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64 और 8 दूनी 16, इसको काट देंगे भाई, 2 से काट देंगे, 2 दाम 20 और 2 चौको 8, या 4 से काट दो भाई, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 5/2 घंटे का यहाँ पर समय इसने लिया। क्लियर, 5/2 घंटे। तो यहाँ से इसकी सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में चल रहा है,
तो भैया चालें जुड़ जाएंगी। तो सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ देंगे। चाल कितनी है भाई 32 और 96, तो 32 96 कितना हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे भैया, सापेक्ष चालें जुड़ जाती हैं, सापेक्ष चालें जुड़ जाएंगी। 6 2 8 9 3 12, यानी कितना हो जाएगा 128। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी 128 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें बतानी है दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है भैया 128 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना ले रहा है 5/2 घंटा। सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौको 28 और 64 पंचे कितना हो जाएगा, 64 पंचे होता है आपका 320। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा मेरे भाई 320 किलोमीटर प्रति किलोमीटर। कितना आ जाएगा भाई, दूरी कितनी आ जाएगी 320 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 320 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई। कितना हो जाएगा भाई 320 किलोमीटर। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आज का हमारा 50वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय से 4 घंटे पहले चलना शुरू करती है और 960 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए रेलगाड़ी की सामान्य चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ती है। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या है भाई, रेलगाड़ी की सामान्य चाल पूछी है भाई। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लें क्या भाई, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हो आप लोग। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम बाई ऑप्शन करेंगे, ठीक है भाई, बाई ऑप्शन करते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे करेंगे तो भाई मेथड बहुत लंबा हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। ऑप्शन से भी कर लिया करो, वैसे भी मैं ऑप्शन से कम ही क्वेश्चंस करवाता हूं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय से 4 घंटे पहले चलना शुरू करती है। तो मैं यहाँ से पहला ऑप्शन उठा लेता हूँ 120, पहला ऑप्शन उठा के देखता हूँ 120, ठीक है। यानी कि वो 960 किलोमीटर दूर स्थित, यानी कि दूरी कितनी है भैया, आपको सर दूरी जो इसकी है वो है आपकी 960 किलोमीटर। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ से पहले इसका हम समय निकाल लेते हैं कि कितना समय लगे। तो दूरी कितनी है 900, क्योंकि इसमें बोला कि 4 घंटे पहले, तो समय ही तो है ये। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 960, कितनी चाल से 120 की चाल से जा रहा है। जब 120 की चाल से जा रहा है, जब पहला ऑप्शन लिया मैंने तब 0 से 0 काटेंगे तो 12 8 96, तो यानी इसको कितने घंटे का समय लगा, आप कहोगे सर इसको 8 घंटे का समय लगा। इसके बाद कह रहा है कि जब वहां पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए फिर उसे अपनी रेलगाड़ी की सामान्य चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी। यानी कि वही दूरी, हमारी जो दूरी थी 960, अब इसने अपनी स्पीड में, पहले स्पीड इसकी 120 थी, अब इसने 40 स्पीड कम कर दी। तो जब 120 में 40 स्पीड इसने कम कर दी, तो अब किस स्पीड से जा रहा है 80 की स्पीड से। तो 0 से 0 काट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा 12 8 96। अब इसको 12 घंटे का समय लगेगा। तो भाई ये देखो इससे कितने घंटे पहले चलना शुरू कर दी। तो आप बताओ ये 12 घंटे है और ये 8 घंटे, तो इसने कितने घंटे पहले चलना शुरू कर दी। तो इन दोनों के बीच का अंतर आ गया भाई 4 घंटे का। यानी 4 घंटे ये वाली ट्रेन जो है ना ये पहले चल, यानी जो ट्रेन है ना ये 4 घंटे पहले चल गई निर्धारित समय से। तो यानी कि इसमें अंतर कितने का है 4 घंटे का। और वही तो कह रहा है कि 4 घंटे पहले चलना शुरू हो चुकी है। तो भैया 4 घंटे पहले ही तो चली है, तभी तो ये 12 घंटे का समय ले रही। तो अंतर कितना आया 4 घंटे का। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब चाहो तो आप इसको दूसरा ऑप्शन भी रख के कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे मान लेते इसका 100 मान लिया भाई, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, तो ये कितना हो जाएगा 960 बटे 100। 960 बटे 100 कितना समय लेगा, तो 2 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, तो ये कितना हो गया 9.6, 9.6 हो गया भाई, ठीक है। 9.6 घंटे का समय ले रही है। अब इसमें कह रहा है कि इसने अपनी स्पीड 40 कम कर दी, तो ये कितना हो जाएगा 960 और बटे कितना हो जाएगा, आपको 40 कम कर देगी तो 60, जीरो हो जाएगा। ये काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 6 कम 6, 6 चरंग 36, 16। भाई ये कितना है 9.6, ये है 16, तो 16.0 मान लो, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.0 और 9.6। तो 10 में से 6 जाएगा 4, 5 में से 9 जाएगा 15 में से 9 जाएगा 9 5, 15 से 9 जाएगा 6। तो भाई यहाँ पे आ रहा है 6.4 घंटे का समय, 6.4 घंटे। जबकि अंतर कितने आ रही 4 घंटे पहले चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन होगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया हमारा। दूसरा ऑप्शन कैसा हो गया गलत। अब आप चाहो तो इसको तीसरा ऑप्शन भी रख के कर सकते हो। जैसे इसका 150 है ना, 150 भैया 960 की दूरी थी, कितने की दूरी थी, आपको सर 960 की दूरी थी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90 और 15 चौको 60, 6.4 घंटे समय लेगा। अब इसको दूरी को भाई, अब वो कह रहा है अपनी 40 कम कर दी, अब 110 की स्पीड से जाएगा तो जीरो, भाई ये भी नहीं आएगा। 11 8 88,
भाई ये भी नहीं जाएगा, इसमें 2 घंटे का लगभग अंतर आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। आप चाहो तो 80 मान के भी देख लो, 80 मान के भी देख लोगे ना तो भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आंसर हमारा 120 वाला ही सही होगा, क्योंकि इसमें 4 घंटे लग रहा है। 80 रख के भी आप देख सकते हो कितना है, 960 है 80 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से, तो कितना के समय लगेगा भी? 12 घंटे का समय ले रहा है यहाँ से। अब इस 960 की दूरी में उसने 40 समय कम ले लिया, 40 में किलोमीटर प्रति घंटे चाल कम कर दी, तो कितनी बार जाएगा? ये कितने 24 चौको 96 भाई। अब यहाँ पर इसको 12 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है भाई। लबकी ये 4 घंटे पहले चलना शुरू हुई थी, ये बोला कि 12 घंटे पहले, तो भाई ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कुल मिलाकर भाई ये तीनों ऑप्शन हमारे नहीं बनेंगे, तो यानी कि पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है, जिसको रखने से हमारे 4 घंटे का जो समय निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि यदि कोई रेलगाड़ी अपनी मूल चाल की 6/7 की चाल से चलती है तो वह स्टेशन पर 20 मिनट लेट पहुंचती है, तो दूरी तय करने में रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय कितना है? भाई देखो इसका एक देख लो सामान्य समय, एक दूसरा वर्तमान। ऐसा मैंने अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आपको कराया था। सामान्य और एक तरफ लिख लो वर्तमान, एक तरफ लिख लो वर्तमान। सामान्य चाल से भाई 6/7, पहले कितनी चाल से चलती? सामान्य चाल थी 7, अब वर्तमान चाल कितनी है इसकी? 6। भाई आप सभी जानते हैं कि जब दूरी समान होती है तो भाई चाल जो होती है ना, चाल स्पीड, वो समय के विपरीत हो जाती है। तो समय के विपरीत कितना हो जाएगा भाई? 6:7। वो कह रहा है 20 मिनट लेट पहुंचती, आप बताओ कितना मिनट लेट पहुंची? आप कहोगे सर 1 मिनट लेट पहुंची, वो कह रहा है नहीं 1 मिनट नहीं 20 मिनट लेट पहुंची। तो यानी 1 की वैल्यू कितनी है भैया? आप कहोगे सर जब 20 है तो पूछा सामान्य समय, तो सामान्य समय कितना है? 6, तो भाई 6 का भी 20 गुना कर देंगे भाई, गुणा 20 कर दो, तो 20 छिक्का कितना हो जाएगा? 120। तो कितना समय लेगी भैया? 120 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। तो कितना समय लगेगा भैया? 120 मिनट का समय लगेगा। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 810 मीटर 810 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 810 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1220 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को 29 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी है? भाई रेलगाड़ियों की चाल कितनी है? सबसे पहले निकालते हैं दूरी। दूरी कितनी है भाई? 810 मीटर ये है, दूसरी है 1220। भाई सबको जोड़ देंगे तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस में यहाँ से निकाल सकता हूँ कैसे? 1220 प्लस कितना है? 810, तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी? जोड़ देंगे 0 2 1 3 8 2 10 की 0 कैरी करेगा 1 1 और 1 2, 2030 मीटर। टोटल दूरी कितनी आ गई? 2030 मीटर। समय कितना ले रहा है? कह रहे कि 29 सेकंड में पार करती है। समय कितना है भाई? टी बराबर कितना भैया? 29 सेकंड में ये पार करती है। क्लियर? तो यहाँ से भाई निकाल लेंगे इनकी औसत चाल। औसत चाल निकालो भाई, दोनों रेलगाड़ियों की पूछी है ना, तो यहाँ पर दोनों औसत चाल नहीं निकाली, दोनों रेलगाड़ी पूछी है, तो दोनों रेलगाड़ियों की निकाल सकते हैं। तो दोनों, पहली रेलगाड़ी ए मान ली, दूसरी मान ली बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों रेलगाड़ियों की चाल। तो ये कुल दूरी कितनी है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है हमारी 2030 बटे समय कितना है? 29 सेकंड का। तो यहाँ से भाई चाल निकल के आ जाएगी, तो काटेंगे 29 एकम 29, 29 सत्ते कितना हो जाएगा? 29 सत्ते 203 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 70 मीटर प्रति सेकंड। तो भाई यहाँ से इसकी चाल निकल के आ गई। अब पूछा है तो बताइएगा दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी, यानी दोनों, यानी कि प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल पूछी है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल पूछी है ना भाई, जब ये तो दोनों की चाल है 70, जब दोनों की चाल 70 है तो प्रत्येक की चाल पूछी, ये मीटर प्रति सेकंड में, चाल का आंसर आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। जब इसका 70 है, ये दोनों चालों का 70 है, मतलब दोनों गाड़ी का 70 है, तो एक गाड़ी का कितना हो जाएगा? तो प्रत्येक यानी एक गाड़ी का कितना हो जाएगा भाई? आप बताओ, जब दो गाड़ी का 70 है तो एक गाड़ी का कितना हो जाएगा? एक गाड़ी का आधा कर देंगे तो 70 का आधा कितना हो जाएगा? 35 मीटर प्रति सेकंड। 35 मीटर प्रति सेकंड होगा तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 से काटेंगे 7 बार, 18 सत्ते कितना हो जाएगा? 126। कितना हो जाएगा भाई? 126। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई? 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से देखो भाई, एक बार फिर से देखेंगे सभी लोग एक नज़र में। भाई
कुल दूरी कितनी है 810 और 1220 जोड़ दिया कितना हो गया 2030। समय कितना ले रहा है 29 सेकंड का समय ले रहा है। तो दोनों रेलगाड़ियों की मैंने यहाँ से चाल निकाल दी। तो कुल दूरी बटे कुल समय 29 सेकंड, कुल दूरी 2030। तो इसकी स्पीड आ गई 70 मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों रेलगाड़ियों की हैं। जब दो रेलगाड़ी की 70 है तो एक की आधी कर देंगे तो एक का कितना हो 35। ये 35 मीटर प्रति सेकंड आया। किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा किया, 5 से काटा 7 बार गया और 18 सत्ते 126। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं और ये चैप्टर दोस्तों हमारा कंप्लीट होता है। कह रहा है कि 140 मीटर 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें समानांतर लाइनों पर एक 40 और एक 50 की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। एक दूसरे की ओर दौड़ने का मतलब है ये विपरीत दिशा में। भाई अभी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। भाई एक रेलगाड़ी ये है, एक रेलगाड़ी भाई कुछ भी मान लो, एक रेलगाड़ी ये हो गई और दूसरी रेलगाड़ी आपकी ये हो गई। ये समांतर पटरी पर दौड़ रही हैं, ठीक है। एक की लंबाई कितनी भाई, एक की लंबाई है 140, एक की लंबाई कितनी है 140 है, 140। दूसरे की लंबाई है 160। जब विपरीत दिशा में है तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी और इनकी लंबाइयाँ भी जुड़ जाएंगी। आप कहोगे जी सर बिल्कुल जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप क्या कहेंगे, तो इनको चालों को जोड़ देंगे तो इनकी लंबाई को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे हम टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना 140 और 60 कितना हो जाएगा आपको, सर कुल दूरी आ जाएगी हमारी 300 मीटर। 300 मीटर। समय निकालेंगे, ये तो होगी दूरी। अब यहाँ से निकालो चाल है, तो चाल यानी कि स्पीड, स्पीड कितनी हो जाएगी, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 40 की स्पीड से। ये भैया किसकी स्पीड से जा रही है, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। और अच्छा ये जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ये वाली आ रही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। 50 40 कितना हो जाएगा आपको, सर ये हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है भाई। ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, आंसर आ रहा है हमारा सेकंड में। तो यानी इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको भैया मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे, आप कहोगे सर 5/18 से इसको चेंज कर लेंगे। 18 से कटेगा ये 5 बार, 18 पंचे 90 और 55 कितना हो जाएगा 55 25। यानी कि इसकी जो चाल कितनी आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या आ गई भाई, आप कहोगे सर इसकी चाल। हमें बताना है समय कि कितने समय में वो पार कर लेंगी, समय बताना है। और समय यानी कि टी, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हमारी कुल दूरी है कितनी, समय है हमारा दूरी कितनी है 300 और चाल कितनी भाई 25। ये मीटर प्रति सेकंड है तो 25 से इसको भाग दे देंगे। 25 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 एकम 25, 5 बचेगा और 25 दूनी 50। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा मेरे भाई, समय आ गया 12 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा मेरे शेर, 12 सेकंड का समय लेगा। तो किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 12 सेकंड का समय लगेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई ये चैप्टर जो है हमारा, ये आज से ये चैप्टर दोस्तों हमारा कंप्लीट होता है। जो कि हमारा ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी वाला जो चैप्टर था ये आज से दोस्तों 100% कंप्लीट होता है। और इसी क्रम में दोस्तों कल से एक हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नावधारा। ठीक है दोस्तों, तो कल से हमारा एक नया चैप्टर आएगा जिसका नाम है नाव और धारा। तो इस चैप्टर की आप लोग दोस्तों तैयारी करके आएंगे। ये हमारा दोस्तों 16वां चैप्टर रहेगा जिसकी दोस्तों हम आप लोगों से कल की क्लास में चर्चा कर रहे होंगे, बोट एंड स्ट्रीम की। ठीक है, इसकी 2 क्लासों में इस क्लास को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। तो आज का सेशन लगा कैसा, बातें समझ में आई या नहीं, तो आप लोग हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे दोस्तों एक लाइक कर देना और वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे मैं आप लोगों के प्रति जो कमेंट आते हैं उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करता हूं। तो चलिएगा दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।